इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 3.4 का, इसका पार्ट 1 है। ये मैं 2 इंट्रोडक्शन इसीलिए दूंगा, कहीं कहीं लंबा हो जाता है इंट्रोडक्शन, इसमें बहुत सारी हैं, इस वजह से पार्ट 1 में मैं आपको चेन रूल सिखाऊंगा और आपको पैरामेट्रिक इक्वेशंस की डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा, पैरामेट्रिक की, और इम्प्लिसिट फंक्शंस की भी डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा। ये 3 चीज़ें आपको मैंने इसमें सिखानी है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन और इम्प्लिसिट फंक्शंस की डिफरेंशिएशन और चेन रूल। आए ज़रा सबसे पहले मैं आता हूँ अपने चेन रूल की तरफ। और चेन रूल के लिए हम लोग जो है ना, पहला यही है कि हम प्रूव करते हैं इसको, कि हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट dy by dx is equal to dy by du into du by dx। इसको याद करने का ये तरीका है कि समझना है, वैसे होता ऐसे नहीं है, ये ऑपरेटर्स हैं, du में कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन dx होता है, ये समझना है, लेकिन ये सही नहीं है मैथमेटिकली सही यही बात है कि dy by du इंटू du by dx है, ये du में कैंसिल नहीं हो सकता। वैसे समझने के लिए, आप याद करने के लिए ये अच्छा है कि ये चेन रूल du में कैंसिल हो जाएगा, वही dy by dx है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। लेकिन हमें ये चीज़ फार्मूला प्रूव करनी है, और वेयर मैं ये कहता हूँ कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ u है, और हमारा u इज इक्वल टू क्या है, g ऑफ x है। ये u जो है x का फंक्शन है, ठीक है, और ये f ऑफ u है। इस तरीके से इसको चेन रूल को हमने प्रूव करना है। और उस पर इसकी एग्जांपल तो मैं आपको पहले पिछली एक्सरसाइज में इसको समझा चुका हूँ, मैं आपको इसी तरह करूँगा, लेकिन आज मैं ये पहले इसका प्रूफ दे दूँगा आपको। इसका प्रूफ ये दे रहा हूँ कि सपोज़ मैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ u कर रहा हूँ, तो अगर मुझे इसमें इंक्रीमेंट हो, y में इंक्रीमेंट हो प्लस डेल्टा y की, तो इधर u में इंक्रीमेंट होगी u प्लस डेल्टा u की। तो डेल्टा y कितने का आ जाएगा, यह आ जाएगा एफ ऑफ u प्लस डेल्टा u माइनस y के, प्लस y जब माइनस y हो जाएगा, तो ये डेल्टा y जो है वो हो जाएगा एफ ऑफ u प्लस डेल्टा u माइनस y की जगह लिखूँ एफ ऑफ u। इसी तरह मैं अगर डेल्टा x, ये u ऑफ gx है, डेल्टा u मालूम करना चाहूँगा, तो डेल्टा u इसी फार्मूले के तहत इसमें से g ऑफ x है, तो डेल्टा u क्या हो जाएगा, सिमिलरली g ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस g ऑफ x होगा। ये आगे चल के मैं यूज़ करूँगा, इसी से देखें। अच्छा, अब मैं इसको जो है ना डेल्टा x से डिवाइड कर रहा हूँ, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x कितना हो जाएगा, एफ ऑफ u प्लस डेल्टा u माइनस एफ ऑफ u अपॉन डेल्टा x। अच्छा, अगर मैं इधर लिमिट ले लूँ कि लिमिट जो है, या अभी लिमिट नहीं ले रहा, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू एफ ऑफ u प्लस डेल्टा u माइनस एफ ऑफ u अपॉन डेल्टा x, वही लिख रहा हूँ। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि डेल्टा u से डिवाइड भी कर रहा हूँ, डेल्टा u से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेल्टा u में कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखें कि मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ये एफ ऑफ u प्लस डेल्टा u माइनस एफ ऑफ u अपॉन इधर करता हूँ डेल्टा u, ठीक है, इंटू इस डेल्टा u की जगह मैं लिख सकता हूँ g ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस g ऑफ x, और अपॉन इसके लिख लूँ डेल्टा x, क्योंकि मैं पहले प्रूव कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि डेल्टा u बेसिकली इसके बराबर है। देखें, इसको मद्देनज़र रख के डेल्टा y को, तो अभी आप देखें, अभी आप लिमिट अप्लाई करेंगे। अब लिमिट ऐसे करते हैं कि इफ़ डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, तो यकीनन डेल्टा u भी 0 के ही लिमिट होगा। यानी अगर डेल्टा x बहुत स्मॉल है तो u भी बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि बेसिकली आप अगर देखें कि u जो है वो x का फंक्शन है। अगर x भी बहुत स्मॉल है तो u भी बहुत स्मॉल होगा, सारी बात है।
अब अच्छा, अब आप अगर मैं इसको लिमिट अप्लाई कर दूं, इसमें लिमिट अप्लाई करता हूं कि लिमिट ये डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स वाला टेंस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स सॉरी, और इस इक्वल ये लिमिट इसके साथ डेल्टा यू लिख देता हूँ, डेल्टा यू टेंस टू 0 एफ ऑफ यू प्लस डेल्टा यू माइनस एफ ऑफ यू ओवर डेल्टा यू इंटू ये जो है, इसके लिए मैं डेल्टा एक्स लिख देता हूँ, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ये जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स के। तो आप ये देखें कि ये डेल्टा ये तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स लिमिट के मुताबिक, क्योंकि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये लिमिट क्या हो जाएगा, देखें ये एफ यू प्लस डेल्टा यू माइनस एफ यू अपॉन डेल्टा यू, ठीक है। और अगर ये y जो है, ये एफ यू जो है वो y का फंक्शन है, एफ यू जो है वो y का फंक्शन है, तो यकीनन ये हो जाएगा डी वाई बाई डी यू। ये बेसिकली होगा आपका एफ डैश यू, ऐसे लिख दूँ पहले तो एफ डैश यू लिखता हूँ, एफ डैश यू इंटू ये हो जाएगा जी डैश एक्स के। अच्छा, एफ डैश यू इंटू जी डैश एक्स के। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ कि डी वाई बाई डी एक्स, एफ डैश यू बेसिकली क्या है, देखें एफ यू फंक्शन है वाई का, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी यू, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी यू इंटू जी डैश एक्स। जी डैश एक्स देखें, जी एक्स जो फंक्शन है, जी एक्स किसका फंक्शन है, जी एक्स फंक्शन है यू का, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। तो यही चैन रूल हमारा प्रूव हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल डी वाई बाई डी यू इंटू डी एक्स अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ये यू है, मेरे यू और एक्स में बड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, तो मैं थोड़ा सा इसको वाज़े करूँ, ये तो डी यू है इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो आप देखें ये चेन रूल हमने प्रूव कर लिया। अब इसका ये है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ कि वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल पावर 6 है, तो डी वाई बाई डी एक्स मालूम करें। एक तरीका तो मैंने पिछली एक्सरसाइज में इसका सिखाया कि डायरेक्ट करें कि डी वाई बाई डी एक्स, ये पहले 6 आगे आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पावर एक कम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और डेरिवेटिव ले लेंगे इसका जो अंदर ब्रैकेट में होगी एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं, यह आ जाएगा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल पावर 5 इंटू इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2x, तो ये हो जाएगा 12x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल पावर 5। ये हम डायरेक्ट करते हैं, लेकिन अगर इसको मैं u भी करके लूँ, देखिए अगर इसको मैं u लेता हूँ कि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है और y इज इक्वल क्या हो जाएगा u पावर 6, तो ये डी वाई बाई डी यू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 6 u पावर 5 के, या ये जाएगा 6 u बेसिकली कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है पावर 5 आ गया, और ये डी यू बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 2x के। अब आप देखें कि बेसिकली मैं चेन रूल से ऐसे करूँगा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल होगा डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो डी वाई बाई डी यू कितना आ जाएगा, ये 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल पावर 5 इंटू ये हो जाएगा 2x। एक और एग्जांपल देखें कि अगर मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होल पावर 6। फर्स्ट मेथड जो हम डायरेक्ट उमन करते हैं वो भी चेन रूल ही इस्तेमाल होता है, लेकिन वो भी चेन रूल है, वो डायरेक्ट कर सकते हैं। ये देखें मैं लिखूँगा डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा 6 आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4 होल पावर कितना आ जाएगा 5 इंटू इसका डेरिवेटिव ब्रैकेट का, क्योंकि पहले मैंने ये पावर का छोड़ा है, अब ब्रैकेट का डेरिवेटिव लूँगा। ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेना है तो उसको डी बाई डी एक्स लिखूँगा और इसका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। यही बेसिकली चेन रूल डायरेक्ट, इस तरह चेन रूल, ये भी चेन रूल है, डायरेक्ट चेन रूल अप्लाई किया गया है। 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का पावर 5 इंटू ये हो जाएगा 2x प्लस 3, तो आपका ये आ जाएगा। बाकी आप सिंप्लीफाई करें, या अगर इसको मैं ऐसे करना हूँ, देखें इसी को कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होल पावर 6 है, तो मैं इसको लेता हूँ कि लेट ये u है, u इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, तो इसका मैं डी यू बाई डी एक्स मालूम करूँगा तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा
2x+3। अब y बेसिकली कितने के, ये u ले चुका हूँ तो u पावर 6 है, तो इसको मैं dy/du करूँगा तो यह जाएगा 6u पावर 5 के। अच्छा, 6u पावर 5 का मकसद होगा 6u की वैल्यू बेसिकली x² + 3x+4 है, तो जाएगा x² + 3x+4 होल पावर यानी होल पावर 5 आ जाएगा। u की वैल्यू ये है और पावर 5। अच्छा, अब आप देखेंगे dy/dx जो होगा वो होगा dy/du इंटू du/dx। तो dy/du ये है 6x² + 3x+4 का होल पावर 5 इंटू du/dx कितना है, ये है 2x+3, जो कि आप देखें वही बात है। यानी कहने का मकसद ये है कि पहले ये पावर का डेरिवेटिव लो फिर इसका लो। अगर कोई भी आपका यानी y = fx होल पावर n है तो इसका ये आ जाएगा dy/dx = n आगे आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा fx का होल पावर कितना हो जाएगा n-1 इंटू f'(x)। मैं इसको भी फार्मूले को प्रूव कर सकता हूँ। देखें इस फार्मूले को कैसे प्रूव करता हूँ कि मैं आपको कहता हूँ कि प्रूव दैट, देखें y = fx होल पावर n, प्रूव दैट इफ y = दिस वन देन dy/dx n आगे और ये fx होल पावर n-1 और f'(x) के। तो इसका प्रूफ मैं चैन रूल से दूंगा। इसका प्रूफ इस तरह दूंगा कि मैं कहता हूँ कि लेट u = fx के है, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा u पावर n के, इधर से dy/du लें, dy/du कितना आ जाएगा n u पावर n-1। अब u की वैल्यू वापस करें, n u की वैल्यू है f(x), ये हो जाएगा f(x) की होल पावर n-1 dy, और du/dx कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा f'(x) या f'(x), और दोनों को मिला दें। अब आप देखें कि dy/dx होगा dy/du इंटू du/dx। तो dy/du आप देखेंगे dy/du कितना है, ये है n और fx होल पावर n-1 इंटू du/dx कितना है f'(x)। तो वही फार्मूला हुआ, यानी ये पहले ब्रैकेट का आप पावर को एक ऐसे पावर को डिफ्रेंशिएट तो नहीं करते, लेकिन पावर से जान छुड़ाएंगे, पावर को यूज़ करेंगे डिफ्रेंशिएशन के लिए n आगे, और जितना भी फंक्शन उसका पावर n-1 हो जाएगा इंटू डेरिवेटिव फंक्शन का। तो ये हमारा बेसिकली चैनल। एक और चीज़ जो हमने प्रूव करनी होगी वो हमें ये करनी है कि प्रूव दैट dy/dx जो है वो बराबर होता है 1/dx/dy के, ये प्रूव करनी है। या मैं ये करूँ कि dy/dx जो है ये बराबर होती है 1/dx/dy के। इसका प्रूफ देखिए कैसे देते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन प्रूफ इसके आने चाहिए, एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसलिए मैं इनके प्रूफ कराता रहा हूँ। तो इसका देखें प्रूफ मैं ये दे रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज़ इसमें मैं ये दे रहा हूँ कि आपका y = f(x) है, y = f(x) है। तो अगर मैं x इसका जो इन्वर्स है y = f(x) है, तो जो x आएगा वो g(y) आ जाएगा, और ये दोनों इन्वर्स फंक्शंस हैं, ठीक है ना। f(x) and gy are inverse functions, inverse of each other. अगर इन्वर्स ऑफ ईच अदर हैं तो मैं लिख सकता हूँ कि f(gx) या f(gy) कह दूँ, f(gy) = क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x के। तो अगर इसको लिखूँ f और gy कितने को हो जाएगा x के। तो अगर मैं इसको y के लिहाज से, y का फंक्शन है, y के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि ये f(' और gy और इंटू ये gy का डेरिवेटिव हो जाएगा g', ठीक है। और ये x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यकीनन dx/dy, ठीक है। y के लिहाज से मैंने किया है तो x का डेरिवेटिव dx/dy हो जाएगा। अब f'(gy) बेसिकली क्या है कि आप देखें कि f'(gy) आप लिख सकते हैं कि f'(x) हो जाएगा, gy क्या है, x है, तो
तो मैं लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स इंटू जी डैश वाई। जी डैश वाई आप देखें, जी डैश वाई क्या है? जी डैश वाई आपका यानी एफ ऑफ जी एक्स एक्स है, एफ ऑफ जी एक्स एक्स है, तो एफ डैश वाई इस तरीके से आप करेंगे। आप थोड़ा सा देखें, एफ ऑफ जी एक्स एक्स हो गया, तो एफ ऑफ जी वाई हमारा एक्स आ जाएगा। अगर एफ ऑफ जी वाई हमारा एक्स आ गया तो हम इसको जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो ये जगह एफ ऑफ डैश जी वाई, ठीक है, वही होगा इसका डेरिवेटिव, और फिर जी डैश वाई का डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हम एक्स के लिहाज से कर रहे हैं, तो सारी ये जो एक्स के लिहाज से कर रहे हैं तो ये हमारा जो है वो 1 हो जाएगा, 1, ठीक है, 1 हो जाएगा सारी। तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ये 1 हो गया। अच्छा, तो अब आप देखें कि मैं अगर इसको ऐसे लेके ले लूँ कि एफ डैश और जी वाई इज इक्वल क्या आ जाएगा, 1 अपान जी डैश वाई के, ठीक है, एफ डैश जी एक्स। एफ डैश जी एक्स क्या हो जाएगा? एफ डैश जी एक्स हमारा क्या है? डी वाई अपान डी एक्स है, ठीक है। एफ डैश जी एक्स जी वाई हमारा डी एक्स है, और ये 1 अपान जी डैश वाई क्या है? डी एक्स अपान डी वाई है। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं आप। और भी मेथड इसके हैं, जिस तरीके से आप चाहें तो वो ले सकते हैं। यानी आप जो है ना कि एफ डैश एक्स और एफ डैश ऑफ जी एक्स हमने किया, तो इस तरीके से, या अगर आपको मैं इसका एक और सिंपल तरीका बताऊं कि देखो मैं ये कह रहा हूँ कि y इज इक्वल, एक और मेथड से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि y इज इक्वल एफ एक्स, वही लिया मैंने, ठीक है, और x इज इक्वल टू जी वाई है। तो ये इन्वर्स फंक्शन है, y इज इक्वल एफ एक्स, x इज इक्वल जी वाई है। तो मैं लिख सकता हूँ कि g ऑफ एफ एक्स या एफ ऑफ जी एक्स दोनों इन्वर्स है, तो x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स, अगर मैं इसको लेके चलूँ आपको सिर्फ कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के, तो जी ऑफ एफ एक्स ऐसे लिख दूँ इज इक्वल टू एक्स के। अब मैं इसको अगर एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है, तो ईजी हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इस तरीके से भी थोड़ा सा ये ईजी हो गया, एक्स से करता हूँ, तो ये जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा? जी का तो होगा जी डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स। एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? 1, ठीक है। अब ये जी डैश एफ ऑफ एक्स वही है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको और तरीके से करके किया, एफ ऑफ डैश एक्स। अच्छा, अब जी डैश एफ एक्स, देखें जी डैश एफ एक्स बेसिकली क्या है कि ये है जी डैश एफ एक्स। जी डैश एफ एक्स अगर आप देखेंगे, एफ एक्स क्या है? एफ एक्स वाई है, तो जी डैश एफ एक्स क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 1 अपान, और ये जी डैश एफ एक्स, और ये क्या है? ये डी एक्स अपान डी वाई है। तो ये हमारा इस तरीके से मैंने उल्टा कर दिया, एक मिनट, सॉरी। मैं अगर इसको इधर इसको एक मिनट, इसको आप इधर लेके जाएं, जी एफ डैश एक्स को, ये एफ डैश एक्स इधर ले, और ये इसको लेके जाएं, है तो रेसिप्रोकल वो भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। तो ये जो है बेसिकली एफ डैश एक्स जो है वो डी वाई बाई डी एक्स है, हमारा वाई का फंक्शन है, डी वाई बाई डी एक्स, और ये 1 अपान ये डी एक्स अपान डी वाई, तो प्रूव हो गया। इस तरीके से इजीली प्रूव हो जाता है। अच्छा, अब देखें कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पैरामेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ये मैंने दोनों मेथड किए हैं, आपको जो इजी लगे, बात एक ही है बेसिकली, ठीक है, जो आपको इजी लगे वो आप कर लें, ठीक है ना, दोनों में से, ठीक है। ये है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। एक होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, और एक होता है x इज इक्वल टू जी ऑफ टी। इससे हम मालूम करते हैं हमेशा डी वाई बाई डी टी जो भी आ जाए, इससे मालूम करेंगे डी एक्स अपान डी टी जो भी आ जाए।
फिर हम डी वाई बाई डी एक्स को चेन रूल से करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना होता है, डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम कहते हैं डी वाई अपॉन डी टी इंटू करते हैं डी टी अपॉन डी एक्स। अच्छा, डी टी अपॉन डी एक्स बेसिकली ये डी एक्स अपॉन डी टी होता है, तो डी वी अपॉन डी टी जो हो जाता है इंटू, क्योंकि डी टी अपॉन डी एक्स बेसिकली हम लिखते हैं 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी होता है, या ये जो डी एक्स अपॉन डी टी है उसको हम रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर ये मैं कहूँ आपको कि y इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 है और x इज इक्वल 3t क्यूब है, डी एक्स डी वाई अपॉन डी टी वैल्यूम करें, तो देखें कैसे करूँगा मैं। सबसे पहले ये डी वाई अपॉन डी टी वैल्यूम करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स वैल्यूम करें साथ, डी वाई अपॉन डी टी वैल्यूम करूँगा तो इससे कितना हो जाएगा 2t, टी के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया y डी वाई बाई डी टी 2t, और ये डी एक्स अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 9t स्क्वायर। अब चेन रूल अप्लाई करूँगा, मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स होगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी तो ये 2t है, ठीक है, इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, ये डी एक्स अपॉन डी 9t स्क्वायर है, तो ये इसका यानी 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 9t स्क्वायर हो जाएगा, ये t इसके स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन 9t। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आपको दे दूँ मैं कि y इज इक्वल टू सपोज ये 4t प्लस 6 है और आपको x दे रहा हूँ कि ये t स्क्वायर प्लस 3 है, तो आप देखें डी वाई अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी आ जाएगा 4 के, और डी एक्स अपॉन डी टी कितने का आ जाएगा 2t के, तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स जो बराबर होगा वो होगा डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स के, तो डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स नहीं, लेकिन डी एक्स तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ओरिजिनल ऐसे लिखना चाहिए हमें, लेकिन हम उसको डायरेक्ट कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी टी तो 4 है इंटू ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2t, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 अपॉन 2t जो कि हो जाएगा 2 अपॉन t के। दूसरा होता है इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन। देखिए इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन कैसे हो जाती है। इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन देखिए, इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन के लिए हमें देखना होता है कि बेसिकली कि x और y इकट्ठे होते हैं उसका क्या होता है। आप एक बात जहन में रखें कि हम x का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव लेते हैं x के लिहाज से डी बाई डी एक्स ऑफ y पावर n का डेरिवेटिव हमेशा ऐसे लिया जाएगा n आगे y पावर n माइनस 1, और y का डेरिवेटिव x के लिहाज से हमेशा होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अगर मैं कहूँ कि वाई स्क्वायर को आपने डेरिवेटिव लेना है x के लिहाज से, तो ये 2y आगे आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं कहूँ y पावर 4 को डेरिवेटिव मालूम करना है तो ये आ जाएगा 4y क्यूब, और ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। बेसिकली x का भी हम ऐसे लेते हैं, लेकिन x का डेरिवेटिव 1 होता है। मिसाल x क्यूब का डेरिवेटिव है, तो बेसिकली ये तो हम डायरेक्ट करेंगे 3x स्क्वायर, लेकिन बेसिकली हम करते हैं कि डी बाई डी एक्स किसका लेते हैं x का, जो कि 1 आता है, तो 3x स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि इधर डी बाई डी एक्स y का डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो y में यही लिखते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन में यही इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर आपको ये कह दिया जाता है कि एक्स स्क्वायर y प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 4, इससे डी वाई बाई डी एक्स वैल्यूम करें तो कैसे करेंगे। मैं लिखूँगा डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये देखें ये दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई करें, y भी x का फंक्शन है, मल्टीप्लाई करें तो इसको मैं लिखूँगा पहले कि डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा लिखता हूँ हर किसी का एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब्ड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब्ड इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4, यानी एक्स के लिहाज से। अब देखिए ये u इंटू वी फंक्शन है, तो ये एक्स स्क्वायर का सेम आएगा, और डेरिवेटिव किसका लूँगा मैं y का, और प्लस y सेम आएगा, डेरिवेटिव x के लिहाज से किसका लूँगा एक्स स्क्वायर का। ये आप बेसिकली ये देखें एक्स स्क्वायर का y का डेरिवेटिव लिया मैंने इधर, एक्स स्क्वायर से y का डेरिवेटिव x के लिहाज से, प्लस y से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x के लिहाज से, प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या होगा 3x स्क्वायर, प्लस और फिर x का 1 आएगा, फिर y क्यूब का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ
डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से किसका, वाई का, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस ये वाई इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2x, प्लस ये 3x स्क्वायर और प्लस ये 3y स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इधर सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स ले लो, बाकी उधर ले लो, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस 2xy। अच्छा, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से यानी माइनस एक्स अगर कॉमन दिया जाए जो होगा 3x और प्लस 2y, तो डी वाई बाई डी एक्स जो आता है, देखें ये जाके डिवाइड करेगा, ये जाएगा माइनस एक्स 3x प्लस 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर सिंपल आपको ये मैं दे दूं कि आपको कह दूं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 6y इज इक्वल 4, इसका डेरिवेटिव मालूम करें, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ये यू इंटू वी, पहले इसको करूँगा, वाई स्क्वायर का होगा 2y और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस अभी ये मैंने इसको काबू नहीं किया, इसको पूरा करूँगा, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर सेम और एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से सिर्फ 2x प्लस फिर 6y का डेरिवेटिव क्या होगा, 6y का होगा डी वाई बाई डी एक्स और 4 का होगा 0। आप डी वाई बाई डी एक्स वाले इधर ले लें और वाई इधर कॉमन ले लें, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो बाकी कितना बचेगा, ये होगा 2x स्क्वायर वाई और प्लस 6 और ये आ जाएगा माइनस 2x वाई स्क्वायर, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, आ जाएगा माइनस 2x वाई स्क्वायर ओवर 2x स्क्वायर वाई प्लस 6, 2 कॉमन ऊपर से ले लें, फिर 2 नीचे से भी कॉमन है, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 के। तो ये इस तरीके से हम लोग डेरिवेटिव और डिफरेंशिएट करेंगे। जिसका पार्ट 1 था, पार्ट 2 में मैं इसके 3.4 के ट्रिग्नोमेट्रिक की करूँगा डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ की डेरिवेशन। थैंक यू वेरी मच।